आज हम निकल गए रात के 2:30 बजे नागपुर रेलवे स्टेशन। हम जा रहे हैं घूमने के लिए। रेलवे स्टेशन पहुंच के हमें हमारी ट्रेन मिल गई अंडमान एक्सप्रेस। काफ़ी रात हो गई थी तो हम ट्रेन में जाके डायरेक्ट सो गए। सुबह मॉर्निंग में खाया हमने नाश्ते में भेल। हमें हमारा दिन रात ट्रेन में बिताना था, हम टाइम पास करने लग गए। उसके बाद हम पहुंच गए आगरा। आगरा में पहुंच के हमने वहाँ का फेमस पेठा लिया। हमें बहुत बोर हो रहा था तो हमने बैठ के लूडो खेल लिया, जिसमें मैं हार गई। उसके दूसरे दिन दोपहर 3 बजे हम पहुंच गए कटरा माँ वैष्णो देवी। रेलवे स्टेशन से पहाड़ों का नज़ारा बहुत ही प्यारा था। उसके बाद हम आ गए होटल में। होटल में फ्रेश होके हम चले गए शॉपिंग के लिए। ये हमारे घर की बिल्लू रानी है। उसके बाद हम वैष्णो देवी यात्रा का कार्ड बनाने के लिए आ गए। इतना घूमने के बाद हमें लग गई भूख तो हम खाना खाने के लिए आ गए। मम्मी ने खाने के लिए पान ले लिया। उसके बाद हम सब चले अपने होटल रूम। सुबह सुबह हम सब जल्दी तैयार हो गए क्योंकि हमें दर्शन के लिए निकलना था। हम सब निकल पड़े माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। यहाँ एंट्री करके चेक इन करना था। चेक इन होने के बाद हम सब अंदर एंटर हो गए। यहाँ बहुत सारे घोड़े थे यात्रा के लिए। सुबह सुबह हमें लग गई भूख तो पहले पेट पूजा कर ली। उसके बाद हम आ गए बाणगंगा नदी में, जहाँ माँ वैष्णो देवी ने अपने बाल धोए थे। यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था और बहुत शांत माहौल था। यहाँ हमने फोटोग्राफी की और पत्थर के ऊपर चढ़ चढ़ के फिसल फिसल के गिर गिर के फ़ोटो ली। कुछ भी बोलो पर यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा था। ये मेरी दीदी और जीजी है। ये हमारे घर का छोटा बंदर है। उसके बाद हमने चढ़ाई शुरू की और रास्ते में हमें एक देवी जी का मंदिर दिखा। वहाँ दर्शन करके हमने फिर से चढ़ाई की और करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद हमें वैष्णो देवी माता के चरण पादुका के फाइनली दर्शन हो गए। यहाँ पर शिवजी पार्वती की बहुत क्यूट सी मूर्ति थी। उसके दर्शन करके हमने फिर से चढ़ाई शुरू की। कई जगह पे सीढ़ियाँ थी तो कई जगह पे चलने का रास्ता था, जहाँ से घोड़े वगैरह चल के जा सकते थे माता रानी के दरबार। चलते चलते हमारे पैर दुख गए तो थोड़ा हमने रेस्ट 10 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए अर्धकुंवारी में और वहाँ पे बहुत सारी लाइन थी तो हमने वहाँ पे अपना नंबर लगा लिया। हमारा नंबर था 520। तो वहाँ बैठकर हमने थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद हमने फिर से चढ़ाई की और चढ़ाई करते करते हमें शाम हो गई थी और वहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा दिख रहा था। रात के 8 बजे हम पहुँच गए वैष्णो देवी माता के मंदिर और वहाँ पे हमने अपने सामान जमा वगैरह किए। उसके बाद हमने दर्शन करके हम निकल पड़े भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन के लिए। वैष्णो देवी से हम निकले थे 11:30 बजे और यहाँ हम पहुँच के रात के 1 बजे। यहाँ पे हमने गरम गरम हाथ उसके बाद हम भैरवनाथ जी के मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में लग गए।
भैरवनाथ जी के दर्शन होने के बाद हम यहाँ का व्यू देखने के लिए आ गए। रात के 2 बजे और यहाँ से माँ वैष्णो देवी का मंदिर बहुत ही प्यारा दिख रहा था और बहुत चमक रहा था। हमने यहाँ का अंगारा वगैरह लगाया और उसके बाद हमारी गाड़ी फिर से चल पड़ी अर्धकुंवारी की ओर, क्योंकि हमारा मॉर्निंग में नंबर लगा था दर्शन के लिए गर्भगृह का। और फाइनली हम 3:30 बजे अर्धकुंवारी पहुँच गए और यहाँ आते ही हम पहले सो गए, क्योंकि हम करीब 24 घंटे चल चुके थे और हम सब बहुत थके थे। और देखते ही देखते 1-2 घंटे में सुबह हो गई और सुबह सुबह यहाँ पे बंदर ज़्यादा उछल कूद कर रहे थे। 10 बजे तक हमारे दर्शन हो गए, हम बैठ गए। उसके बाद हम फिर से नीचे उतरने लगे। दिन भर रात भर चलने के बाद बहुत थकान हो गई थी, तो बॉडी को थोड़ा रेस्ट दे दिया हमने। उसके बाद नीचे उतरते उतरते 6 बज गए और बाद में हम रूम पे जाने के बाद रात को 12 बजे मेरा बर्थडे था दूसरे दिन 11 नवंबर को, तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया। रात को 1 बजे पैर बहुत दुख रहे थे, तो हमने पैरों को गर्म पानी में डाल के मस्त सेका। रूम पर सब जन सो गए थे, फिर हम भी सो गए।